दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम मन को पढ़ने की उन 5 कलाओं के बारे में जानेंगे। मन को पढ़ने की कला, आर्ट ऑफ माइंड रीडिंग, यह एक गहरी और जटिल प्रक्रिया है जो न केवल बौद्ध धर्म में बल्कि विभिन्न धार्मिक परंपराओं में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह कला किसी व्यक्ति के भीतर छिपे विचारों, भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं को समझने और पहचानने की क्षमता को दर्शाता है। बौद्ध दृष्टिकोण में मन को पढ़ने का तात्पर्य केवल किसी अन्य व्यक्ति के विचारों को जानने से नहीं है, बल्कि यह स्वयं के मन की गहरी समझ और नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम मन को पढ़ने की उन 5 कलाओं के बारे में बौद्ध दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला है मन की प्रकृति को समझना। बौद्ध धर्म में मन को एक बहुत ही जटिल और परिवर्तनीय तत्व माना गया है। मन का स्वभाव अस्थिर और चंचल होता है। यह हमेशा परिवर्तनशील होता है और इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करना कठिन होता है। मन की यह चंचलता हमें अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को समझने में मदद कर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी के मन को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। बौद्ध धर्म का यह सिद्धांत है कि हम केवल अपने ही मन को समझने और नियंत्रित करने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करें। मन को समझने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हम उसकी प्रकृति को समझें। बौद्ध शिक्षाओं में यह कहा जाता है कि हमारा मन हमेशा विचारों, इच्छाओं और इंद्रियों के प्रभाव में रहता है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल बाहरी संकेतों व प्रतिक्रियाओं के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रक्रिया में हमारी अपनी मानसिक स्थिति और भावनाएं भी भूमिका निभाती है। दूसरा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। मन को पढ़ने की कला में सबसे महत्वपूर्ण साधन है ध्यान। बौद्ध धर्म में ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति पर गहरी नजर डालते हैं और अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम न केवल अपने मन को समझ सकते हैं, आत्मनिरीक्षण भी मन को समझने और पढ़ने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब हम अपने अंदर की विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम जो अनुभव कर रहे हैं वह हमारे मानसिक दृष्टिकोण और प्रक्रियाओं का परिणाम है। बौद्ध धर्म में आत्मनिरीक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। तीसरा, आंतरिक व बाह्य संकेतों का अवलोकन। हम किसी व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य संकेतों को ध्यान से देखें। बौद्ध दृष्टिकोण में प्रत्येक व्यक्ति का मन बाहरी परिस्थितियों, भावनाओं और सोच के प्रभाव में होता है। किसी के चेहरे के हाव भाव, उसकी आवाज, शरीर की भाषा और उसकी प्रक्रियाएं, यह सब संकेत देती है कि वह व्यक्ति किस मानसिक स्थिति में है। चौथा, करुणा व सहानुभूति का अभ्यास। बौद्ध धर्म में करुणा और सहानुभूति को मन को पढ़ने की एक कला माना गया है। जब हम किसी व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं तो यह जरूरी है कि हम इसे बिना किसी पूर्वाग्रह के करें। हमें उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख और दर्द को समझना, उनके प्रति सहानुभूति महसूस करना। सहानुभूति हमें यह समझने में मदद करती है कि दूसरे लोग किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। जब हम इन भावनाओं को महसूस करते हैं तो हम किसी के मन को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति के मानसिक अनुभवों से जुड़ पाते हैं। पांचवा, स्वस्थ मानसिक स्थिति बनाए रखना। जब हमारी अपनी मानसिक स्थिति असंतुलित या अशांत होती है तो हम दूसरों के मन को सही ढंग से नहीं समझ सकते। बौद्ध धर्म में यह सिखाया जाता है कि हमें अपने मन को स्थिर और शांत बनाए रखना चाहिए ताकि हम अपनी बुद्धिमत्ता और समझ का अधिकतम उपयोग कर सकें। स्वस्थ मानसिक स्थिति बनाए रखने के लिए ध्यान, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। जब हमारा मन शांति में होता है तो हम अन्य लोगों की मानसिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अंत में निष्कर्ष यही है कि मन को पढ़ने की कला केवल एक व्यक्ति के विचारों
और भावनाओं को पहचानने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वयं की मानसिक स्थिति की गहरी समझ और नियंत्रण की कला भी है। यह कला आत्मनिरीक्षण, ध्यान, करुणा और सहानुभूति के माध्यम से विकसित होती है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।